नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुटाटी धाम के बारे में। बुटाटी धाम राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर है जो अपने पैरालिसिस के इलाज के लिए फेमस है। मगर वहाँ इलाज कैसे होता है, क्यों पेशेंट में आराम आता है, क्यों पेशेंट की लेग में आराम ज़्यादा आता है, हाथ में कम आता है, किन लोगों को आराम नहीं आता, इन सबको हम गहराई से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चतुर्दास जी महाराज को प्रणाम करने से, जिन्होंने इस धाम की स्थापना की थी। बुटाटी धाम है तो एक आस्था का केंद्र जहाँ पर लोग अपनी बड़ी आस्था लेके जाते हैं, जहाँ पर वो ठीक होते हैं। मगर उस आस्था के पीछे हमेशा एक विज्ञान छुपा होता है। अगर वो विज्ञान हम खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो जो पेशेंट वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, बुटाटी धाम नहीं पहुँच पा रहे, वो भी अपना आराम उठा सकते हैं, उतना ही बेनिफिट ले सकते हैं अगर वो इसके पीछे विज्ञान को समझ जाते हैं। बुटाटी धाम में छुपे हुए विज्ञान को समझना है तो हमें हर छोटी छोटी बात को ध्यान देना पड़ेगा कि हम वहाँ जाकर क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। अगर आप बुटाटी धाम कभी गए हैं तो आपको वहाँ पर 7 दिन रहना होता है। 7 दिन में आपने क्या करना होता है, आपने दिन में 2 बार आपने मंदिर की परिक्रमा करनी होती है। इस परिक्रमा करने के लिए आपको अपने रूम से उठकर मंदिर के कॉम्प्लेक्स तक चल के जाना होता है। जो पेशेंट वहाँ पर पहुँचते हैं, अगर हम उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो पेशेंट जिनमें बहुत तेज़ी से आराम आया, जो वहाँ आपको मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं कि उनको बहुत तेज़ी से आराम आया, उनको एक तरफ करते हैं। वो पेशेंट जिनके अंदर आराम कम आया और जिनके सिर्फ पैर में आराम आया, हाथ में आराम नहीं आया, और एक पेशेंट वो होते हैं जिनको बिल्कुल भी आराम नहीं आया, वो दूसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, बट अब कोई चेंजेस नहीं आए। तो हम तीनों ही टाइप के पेशेंट्स को डिस्कस करेंगे, वो भी विज्ञान के साथ। पहले चलते हैं जिनमें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा आराम आया। जो पेशेंट वहाँ आसपास के गाँवों से आते हैं, जिनको लकवा हुआ और फटाफट बुटाटी धाम आ जाते हैं, उनके अंदर आपने चेंजेस ज़्यादा देखे होंगे कि उनमें बहुत तेज़ी से सुधार हो गया। उनका फेस टेढ़ा था, फेस सीधा हो गया, हाथ कमज़ोर था, हाथ में ताकत आ गई, पैर कमज़ोर था, पैर में ताकत आ गई। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। जब किसी भी इंसान को पैरालिसिस होता है तो उसके पीछे एक छोटा सा कारण होता है कि आपके दिमाग के अंदर या तो क्लॉट आया या फिर ब्रेन हैमरेज हुई। दोनों ही वजह से हमारे ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान पहुंचता है। जब हमें ये नुकसान पहुंचता है तो जैसे आपके कहीं पर जख्म होता है तो शरीर उसको भरता है, सिमिलर तरीके से जब ब्रेन के अंदर नुकसान होता है तो हमारा शरीर उस जख्म को भरने की कोशिश करता है, वहाँ पर जो स्वेलिंग है उसे हटाने की कोशिश करता है। और जैसे ही ये स्वेलिंग जाती है, पेशेंट के हाथ पैर में बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली हर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो बुटाटी धाम जाए या ना जाए। इसको अगर आपने खुद समझना है तो इस तरह से समझिए कि जब आपको पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा था तो आपसे उठा नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था, हाथ नहीं हिल रहा था, कमर नहीं मूवमेंट नहीं थी, पैर में मूवमेंट नहीं थी। मगर जैसे जैसे टाइम बीता आपके हाथ पैर में ताकत आनी शुरू हो गई, आप खड़े होने शुरू हो गए, आपका हाथ चलना शुरू हो गया, आपका बोलना शुरू हो गया। हो सकता है कि वो परफेक्ट ना हो मगर वो इम्प्रूवमेंट आई। अब इस स्टेज के अंदर आप किसी भी मंदिर में जाओगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। आप फिजियोथेरेपी कराओगे, आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वो फेज होता है जब हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत तेज़ी से हो रही होती है। वो एक रिस्पॉन्स होता है उस इंजरी का जो आपके ब्रेन के अंदर हुई क्लॉट की वजह से, ब्रेन हैमरेज की वजह से। तो इन पेशेंट के अंदर जो चेंजेस हैं आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलते हैं। 7-8 दिन के अंदर पेशेंट के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मगर एक छोटी सी कंडीशन होती है, अगर हम अपने पैर के अंदर चेंजेस देखना चाहते हैं इस फेज के अंदर तो पेशेंट को खड़ा होना पड़ता है, चाहे सहारे के साथ खड़ा होना पड़े, बट उसे खड़ा होना पड़ता है, चलना पड़ता है। जो पेशेंट स्टार्टिंग की ही स्टेज से चलना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट लेने आना शुरू करते हैं, तो उनके ब्रेन के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सही तरीके से होते हैं और पेशेंट को बहुत तेज़ी से आराम मिलता है। तो अगर आप बुटाटी धाम गए हैं इस टाइम के अंदर और आप बुटाटी धाम के अंदर जाके मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो 100% आपके पैर में आराम मिलेगा, क्योंकि आप चले, क्योंकि आप सहारे से चले, आपने व्हील चेयर छोड़ी और मंदिर के कॉम्प्लेक्स का आपने चक्कर लगाया। और जब आपने मूवमेंट लगाई तो इसमें आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगा। ये तो 10 से 15 मिनट की जो एक्सरसाइज दिन में 2 बार आपकी जाने अनजाने में आस्था के साथ हो रही है, वो पेशेंट के अंदर जान लेकर आती है। आस्था कमज़ोर चीज़ नहीं होती, आस्था पेशेंट के अंदर होनी चाहिए, मगर उस आस्था के साथ साथ हमें उस पर विश्वास भी रखना चाहिए। जब हम वहाँ मंदिर में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो हमारा ब्रेन चेंज कर रहा होता है, हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं और वो चेंजेस पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं।
अब चलते हैं उन पेशेंट की तरफ जो एकदम बुताती धाम नहीं पहुंच पाते, जिनको पहुंचने में 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है, जिनको एक डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, जो लेट पहुंचते हैं, उनके अंदर भी चेंजेस होते हैं। क्योंकि जब न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ये जो जख्म ब्रेन के अंदर भर रहा होता है, इसमें तकरीबन 6 महीने का टाइम लगता है। 6 महीने तक बॉडी अपने आप चेंजेस करती रहती है कि किसी तरह से पेशेंट चल जाए। तो अगर आप बुताती धाम पहुँचते हैं लकवा होने के 6 महीने के अंदर और वहाँ पर चलकर आप चाहते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके लेग के अंदर चेंजेस बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे कि लेग में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी आ गई। आप पहले जो नहीं चल पाते थे, पैर सही से नहीं रख पाते थे, आप सही से रख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके हाथ की एक्सरसाइज नहीं हो पाती, हैंड की मूवमेंट नहीं हो पाती। इसलिए पेशेंट की हैंड में इंप्रूवमेंट आप उसमें डेफिशिएंट पाएंगे। जो इनिशियली एकदम आए हैं उनमें होगा, बट आप लोगों में नहीं होगा, क्योंकि जो भी पेशेंट जिसके हाथ पैर में दोनों में वीकनेस है, वहाँ पर जाकर सिर्फ एक काम किया, वो थी परिक्रमा, और वो भी पैरों से की। तो पैरों में ही इंप्रूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी, हाथ में इंप्रूवमेंट कम देखने को मिलेगी। अब चलते हैं उन पेशेंट की तरफ जिनको अपने अंदर बिल्कुल भी चेंजेस बुताती धाम जाकर नहीं मिले। ये अक्सर वो पेशेंट होते हैं जिनका 6 महीने का टाइम ऑलरेडी क्रॉस हो चुका होता है। ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो चुकी होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट बंद हो चुकी है। जो जख्म ब्रेन के अंदर, जो नुकसान ब्रेन के अंदर हुआ था, वो भरपाई होना बंद हो गया है। इन पेशेंट के अंदर आप बुताती धाम अगर पहुंचे हैं तो उनके अंदर चेंजेस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलते। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट थी वो बंद हो चुकी है। तो पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस टाइम में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, उस पर डिपेंड करता है कि आप में कितने चेंजेस आएंगे। वही सेम चीज़ लगती है बुताती धाम जाने में, या फिर किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारे को आप अगर जाते हैं, अगर आप इनिशियल टाइम पर जाकर वहाँ पर वॉक करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आप में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। अगर आपका वो टाइम क्रॉस हो चुका है स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ, तो आप में चेंजेस, अगर आप पैर से परिक्रमा कर रहे हैं तो पैर में इंप्रूवमेंट ज़्यादा है कि हाथ आपका पीछे रह जाएगा। अगर आपके पहले 6 महीने क्रॉस हो चुके हैं, आप में जितनी इंप्रूवमेंट आनी थी वो रुक गई है, अब आप जितने मर्जी मंदिर जाएँ, जितने मर्जी गुरुद्वारे जाएँ, आप में आप चेंजेस कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रेन ने डेवलपमेंट करनी बंद कर दी। इसलिए कहा जाता है कि लकवे का पेस कितना पुराना होता चला जाए उतना वो पक्का होता चला जाता है। पेशेंट को बाद में आराम मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनिशियल स्टेज पे जो ट्रीटमेंट होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम में हमारा ब्रेन चेंजेस लेकर आ रहा होता है, अपने में सुधार लेकर आ रहा होता है। तो जितनी फिजियोथेरेपी इस टाइम में कराओगे, जितनी ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस टाइप में करवाओगे, जितने मंदिर आप इस टाइम में जाओगे, जितने आप अपने अंदर मेहनत करोगे, आपको बहुत अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप इंजेक्शन लगवाओ, चाहे आप मेडिसिन खाओ, जो पेशेंट इस टाइम के अंदर सही तरीके से अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अपनी फिजियोथेरेपी जो चलता है बेसिकली, वो पेशेंट में पैर में जान आ जाती है। तो ये जो फेज़ होता है, ये किसी पेशेंट को मिस नहीं करना चाहिए। इसमें मैक्सिमम अपनी ताकत लगा देनी चाहिए कि ब्रेन उस ताकत से, अपनी एफर्ट से अपने ब्रेन के अंदर वो चेंजेस लेकर आए जो आपको ठीक करने की राह पे चले, जो आपके हाथ पैर में वापस ताकत लेकर आए। जिन पेशेंट के अंदर टाइम बीत चुका है, 6 मंथ्स क्रॉस हो चुके हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपनी बीमारी को गहराई से समझना पड़ता है कि ये आपकी जो इम्प्रूवमेंट थी वो क्यों बंद हो गई। वो इम्प्रूवमेंट इसलिए बंद हुई क्योंकि ब्रेन ने जो डेवलपमेंट थी, जो अपने अंदर नुकसान था, उसकी भरपाई करना बंद कर दिया है। वो रुक गया है, वो स्लो डाउन हो गया है। तो अगर किसी तरीके से ब्रेन के अंदर हम ये दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसे हम ब्रेन की डेवलपमेंट वाला एक प्रोसीजर समझते हैं, जो बच्चों में ज़्यादा होता है, बूढ़ों में कम होता है, इस प्रोसेस को अगर हम रीस्टार्ट कर देते हैं, जिसने आपको खड़ा किया, जिसने आपके शरीर में दोबारा से ताकत डाली, जिसने आपको स्ट्रोक से, पैरालिसिस से अब तक उभारा है, अगर वो प्रोसेस चलता रहता है तो पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आती रहती है। तो हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये समझना है वो किस ग्रुप का पेशेंट है। तो आपको अपने ग्रुप को समझना है, अपनी बीमारी को समझना है कि आपको किस टाइप की बीमारी है, किस वजह से हुई और कैसे उस पर काम होता है। अगर एक पेशेंट इन बारीकियों को समझ लेता है तो वो समझ जाता है कि उसको क्या सही ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट या उनके सगे संबंधी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, पैरालिसिस अगर आपको अभी हुआ है तो आपने अभी से चलना शुरू करना है। अभी से आपने हैंड में पावर लाने की कोशिश करनी है, आपने खड़ा होकर चलना है, आपने लेटे लेटे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। जितना आप चलेंगे, जितना आप परिक्रमा करेंगे, जितना आप अपने पैर के अंदर मूवमेंट लेकर आएंगे, उतनी तेज़ी से आपका पैर ठीक हो पाएगा। जिन पेशेंट का ऑलरेडी ये फेज़ जा चुका है, वो ऐसे फेज़ में आ चुके हैं जहाँ पे डेवलपमेंट स्लो हो गई है, आपने हार नहीं मानी। अभी आपके 6 महीने पूरे नहीं हुए, आपने अभी हार नहीं मानी।
6 महीने तक आप में जो इम्प्रूवमेंट होनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपके अंदर जो नुकसान हुआ उसकी जो भरपाई हो सके। तो आपने अपने पे मेहनत करते रहना है। और जिन पेशेंट को 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, जिनके अंदर सब कुछ करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, उनको ज़रूरत है अपनी बीमारी को समझकर अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से रीस्टार्ट करने की, कि ब्रेन दोबारा से डेवलपमेंट करना स्टार्ट करे, जिससे आपकी जो मूवमेंट्स है हाथ पैर की वो वापस आनी शुरू हो जाए। अगर आप इस रहस्य को समझ जाते हो तो आप समझ जाते हो पूरा का पूरा विज्ञान जो आपको दिया जाता है बुटाटी धाम में। तो हमने इस विज्ञान को, इस ज्ञान को रखना है अपने अंदर कि हमें क्या सही है और क्या गलत, कौन से टाइम में कौन सा ट्रीटमेंट सही है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए बुटाटी धाम के बारे में, कि बुटाटी धाम में क्यों पेशेंट को तेजी से आराम देखने को मिलता है, क्यों पेशेंट में इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है। वो जो आस्था से पेशेंट खड़ा होता है, अपनी इच्छा से खड़ा होता है, अपना दम लगाता है, वो आस्था ही पेशेंट को दोबारा चलाती है। तो वो जो ज्ञान है आस्था के पीछे, हमें उसे अपने अंदर रखना है, हमेशा अपने ब्रेन के अंदर रखना है, हमें समझना है और उसको हमने अपनी लाइफ में लगाना है, यूज़ करना है, हमने दोबारा से खड़ा होना है। यही नहीं कि एक बार आप जो मंदिर से आए तो आपने चलना छोड़ देना है, आपने चलते रहना है। क्योंकि जब तक आप चलते रहोगे, जब तक अपने अंदर आप मूवमेंट लेकर आते रहोगे, उतनी तेज़ी से आप में इंप्रूवमेंट आती रहेगी। जब वो रुक जाए, जब वो बंद हो जाए, तो भी आपने हार नहीं मानी। आपका ट्रीटमेंट है, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो गई है वो चालू रखी जा सकती है, उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, मगर उसके लिए आपको ज़रूरत है ज्ञान की, नॉलेज की, ट्रीटमेंट की। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पैरालिसिस के बारे में, लिक्वे के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने के आगे चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।